So first of all, we should understand here what is demand. So the demand for a commodity is consumer's desire to have it, for which he is willing and able to pay at various price during a given period of time. It means when we differentiate the word of demand, we will found three components. First one desire, second one willingness and third one ability to pay. It means जब एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की डिमांड करता है तो वो इन तीन कंपोनेंट को पास आउट करता है, तभी उसकी जो डिमांड है किसी भी कमोडिटी के लिए वो कंप्लीट हो सकती है या हो जाती है। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक कार है जिसकी अमाउंट है 10 लाख, यानी कि अमाउंट ऑफ कार इज़ 10 लाख। सो सपोज मुझे कार चाहिए, मतलब आई वांट ए कार। सो ये सिर्फ मेरी एक डिज़ायर है और इस डिज़ायर को डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए ये डिपेंड करेगा कि मेरी इस डिज़ायर में कितनी विलिंगनेस है एंड उस विलिंगनेस को मैं उस एबिलिटी टू पे में कितना कन्वर्ट कर पाती हूँ। मतलब कि मेरी जो कार की अमाउंट है 10 लाख, उसको मैं अर्न करती हूँ और सेव करती हूँ। अगर मेरे पास विलिंगनेस है और उस विलिंगनेस से मैं उस कार की अमाउंट को अर्न कर लेती हूँ, देन मैं एलिजिबल हो जाती हूँ कि उस कार को पे करूँ, उस कार की जो अमाउंट है उसको पे करूँ और अपनी डिज़ायर को डिमांड में कन्वर्ट कर सकूँ। So this is the demand. And now demand law. So if other thing remain constant, it means other thing remain constant, just like a price, income, taste of consumer, fashion, this thing constant, then price of commodity falls, the quantity of demand it will be rise, and if the price of the commodity rises, its quantity demanded will decline. It means कि अगर किसी भी commodity की price decline होती है तो उस commodity की demand increase होगी, और अगर किसी commodity की price increase होती है तो उसकी demand decrease होगी। It means demand law हमें ये help करता है समझने में कि किसी भी commodity की price increase होने पर उसकी डिमांड डिक्रीज होती है। इट मीन्स डिमांड लॉ एक्सप्लेन दैट डिमांड एंड प्राइस हैव इनवर्स रिलेशनशिप एंड हम इसको डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व की हेल्प से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर ए डिमांड शेड्यूल, एंड डिमांड शेड्यूल में प्राइस पर यूनिट एंड क्वांटिटी डिमांडेड मेंशन किया गया है। जब एक कमोडिटी की जो प्राइस है वो 10 रुपये पर यूनिट है तो उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो 50 यूनिट डिमांड की जा रही है। एंड सपोज जब उस कमोडिटी की प्राइस डिक्लाइन हो जाती है और डिक्लाइन होकर 10 से 8, देन 6, देन 4, देन 2, सो सिमिलरली डिमांड will also increase, then 50 से 60 then 70 then 80 and 90। इट मीन्स यहाँ पे डिमांड लॉ हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। इसी को हम समझ सकते हैं इस डिमांड कर्व की हेल्प से। ये डिमांड कर्व है, OY एक्सिस पे आपका प्राइस शो किया गया है एंड OX एक्सिस आपकी क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट करता है, एंड DD आपका डिमांड कर्व जो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। ये डाउनवर्ड इसीलिए है कि जब कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि जब एक कमोडिटी की प्राइस OY एक्सिस पे प्रेजेंट की गई है एंड प्राइस 10 से डिक्लाइन होकर 8, देन 6, देन 4, देन 2 हो जाती है, तो सिमिलरली उस प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज होकर 50 से 60, 70, 80 एंड 90 हो जाती। ये डिमांड लॉ है जो हमें ये बताता है कि डिमांड और प्राइस किस तरह से वर्क करते हैं। सो थैंक यू सो मच।